हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेस। हम रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चन रेलवे का। फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें पहले कौन आए थे? महमूद गजनवी पहले आए थे फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पर महमूद गौरी, थर्ड पर चंगेज खान, फोर्थ पर तैमूर। तो राइट क्या होगा? 2 2 4 3 1। राइट ऑप्शन होगा सी। इनका डेट देखिए, महमूद गजनवी आए थे 998 में, महमूद गौरी 1173 में आए थे, चंगेज खान 1206 में, तैमूर 1370 में आया था। पुस्तक तहकीक लिल हिंद किसने लिखी? यह अलबरूनी ने लिखी थी। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? यह अरबी भाषा में लिखी थी। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा लिखी गई? यह अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। उज़्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? अलबरूनी भारत आया था। वो कहाँ का था? उज़्बेकिस्तान का था। फारसी विद्वान अलबरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? अलबरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किसकी दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तराइन का द्वितीय युद्ध। जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था, वो पृथ्वीराज चौहान उसमें जीत गया था मोहम्मद गौरी से। और जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 में, उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गया था। नेक्स्ट टॉपिक, दिल्ली सल्तनत पहला है गुलाम वंश। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष सुल्तान बनी? यह बनी 1236 में सुल्तान बनी थी। मामलुक साम्राज्य का कौन सा शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का सुल्तान या सुल्तान थी? कौन था? रजिया सुल्तान। यह पहली मुस्लिम शासिका थी। दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली लाया गया था। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे क्या कहा गया? इक्तादारी कहा गया था। अमीर अल ख़याल एक अरबी उपाधि है, जिसका अनुवाद संवाददाता, कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? यह उपाधि जमाल उद्दीन याकूत को प्रदान की गई थी। सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? गियासुद्दीन बलबन का शासनकाल क्या था? 1266 से 1287। राइट आंसर सी होगा। 1266 से 1287 तक बलबन शासन किया। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? चौगान खेलने के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में सिजदा प्रथा बलबन ने शुरू की थी, जिसमें सिर झुकाकर वो सलाम किया जाता था। किसने नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी? नवरोज त्यौहार की शुरुआत गियासुद्दीन बलबन ने की थी। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? दिल्ली सल्तनत का सही क्रम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश व लोधी वंश। बी। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? जी के तो सरल लगती है, तो जी से गुलाम, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, एल से लोधी। जी के तो सरल लगती है।
किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है सी 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? रजिया सुल्तान दास राजवंश से संबंधित थी। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? यह था गुलाम वंश। 84 साल तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे? या गुलाम वंश से संबंधित थे, या मामलुक वंश भी कहा जाता है गुलाम वंश को। कौन सी ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी? 1206 में। खिलजी वंश। रिहेला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया। तो इब्न बतूता के समय रिहेला पुस्तक किसकी थी? इब्न बतूता की थी। यह आया था मोहम्मद बिन एमबीटी के शासनकाल में आया था। ये कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? कौन? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य या गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया था? सीरी शहर का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? इनका संबंध चित्तौड़गढ़ से है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? लघु उद्योग कर नहीं लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय। और किस में लगाया गया था? कृषि पर लगाया गया था, आवास पर लगाया था, मवेशियों पर लगाया गया था। खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। नेक्स्ट टॉपिक, तुगलक वंश। किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी? यह मोहम्मद बिन तुगलक की थी। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? इब्न बतूता निवासी था मोरक्को का। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम रिहेला है। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? या मोरक्को का निवासी था। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? काकतीय राजवंश का अंत दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? इब्न बतूता भारत आया था दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? यह शासनकाल देखा गया मोहम्मद बिन तुगलक के समय देखा गया था। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, इसके लेखक कौन थे? गिरीश कर्नाड थे। कौन थे? गिरीश कर्नाड। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की थी दिल्ली से दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? दौलताबाद बदली थी। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने फुतहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड किया गया? किसका? फिरोज शाह तुगलक का रिकॉर्ड किया गया फुतहात ए फिरोज शाही में। नेक्स्ट टॉपिक, लोधी वंश। आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को सिकंदर लोधी ने बसाया था।
लोधी वंश का संस्थापक था। कौन था? बहलोल लोधी था। इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया? यह मारा गया बाबर के द्वारा मारा गया था। सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इनमें से किसने अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा निर्मित कराया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के द्वारा बनाया गया? या कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश के द्वारा बनवाया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? या दिल्ली सल्तनत से संबंधित है? कुतुब मीनार, इसको पढ़ लीजिए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर? अजमेर में। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, फिर दूसरी बाद में पूरा किया, और थर्ड नंबर पर फिरोज शाह तुगलक ने। इसमें 3 शासक लगे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। यह कहाँ है? दिल्ली में है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। कहाँ पर? दिल्ली में। सीरी का किला व 1000 स्तंभों वाला महल किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ पर? दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। कहाँ? दिल्ली में। सिकंदर लोधी का मकबरा इब्राहिम लोधी ने बनवाया, दिल्ली में। नेक्स्ट टॉपिक, विजयनगर या बहमनी साम्राज्य। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रवण स्थापत्य शैली है? कहाँ पर? हम्पी में। यह कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? विट्ठल मंदिर हम्पी में स्थित स्मारकों में के समूह में शामिल है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किससे समर्पित है? विरूपाक्ष मंदिर किन्हें समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? या संगम वंश का संस्थापक था बुक्का प्रथम? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। पूरा नाम अलाउद्दीन बहमन शाह था। किसके साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी 1347 में हसन गंगू ने। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश से संबंधित है? या तुलु वंश से संबंधित है वीर नरसिंह जी। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या होती थी? हम्पी होती थी। विजयनगर साम्राज्य राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। 16वीं शताब्दी में किसने शासन किया? कृष्णदेव राय ने शासन किया। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? यह थे विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्तमाल्यवाद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया? कृष्णदेव राय ने। अन्नमय्या मध्ययुगीन काल के एक कवि थे। वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? वह आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। अन्नमय्या जी। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो दी कांडी ने कितने ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? या 1420 में आया था? निकोलो दी कांडी कब आया था? 1420 में। कृष्णदेव राय के समय आया था। किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। गोलकुंडा किला किसके दौरान बनाया गया? गोलकुंडा किला बनवाया गया विजयनगर साम्राज्य के दौरान।
वैसे तो इसका आंसर देखो क्या होगा। गोलकुंडा किले का निर्माण वारंगल के राजा ने कच्चे किले के रूप में कराया था। बाद में अबामानी राजाओं के हाथ में चला गया। 1512 ईस्वी में कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आ गया, परंतु कुछ विद्वान इसका निर्माणकर्ता कुतुब शाही राजवंश को भी मानते हैं। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? यह तेलंगाना में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? पहले राजा हरिहर प्रथम था। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समझ लाया था। वह था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। नेक्स्ट टॉपिक, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। विख्यात महिला कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान की एक राजपूत राजकुमारी थी। वह कहाँ की थी? राजस्थान की थी। मीराबाई कहाँ की? राजस्थान। दास बोध मुख्य रूप से किसकी रचनाओं और उपदेश का संकलन है? यह समर्थ रामदास जी का संकलन है। माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की, जिसमें कितने अध्याय विशेष रूप से रोगों को ज्ञात करने पर आधारित है? कितने अध्याय हैं? 69। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? यह केरल में स्थित है। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकटचलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान का एक रूप है। कौन से भगवान का? विष्णु भगवान का रूप है वेंकटेश्वर मंदिर। हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान किसकी पूजा करते हैं? हंस संप्रदाय के लोग हंस संप्रदाय के लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? यह मेड़ता की राजकुमारी थी। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? यह थे रामानुजाचार्य जी थे विशिष्टाद्वैत दर्शन के। 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? मियाँ मीर पंजाब से संबंधित थे। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म मगहर में हुआ था। सॉरी इनका जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। वाराणसी के पास लहरतारा में एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी बनवाया गया था। कहाँ? कौन से मुस्लिम संत? शेख सलीम चिश्ती। इनकी यहाँ दरगाह भी है फतेहपुर सिकरी में। मुगल काल, यह हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।